हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एमएस वर्ड ऑल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एमएस वर्ड के 90 शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि देखिए इस शॉर्टकट बटन से ये चीज़ हो रही है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये सारी शॉर्टकट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपको एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बना देंगे। एमएस वर्ड के इतने सारे शॉर्टकट्स आज तक कोई नहीं बताया है जितने कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी जो है एमएस वर्ड के सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो एमएस वर्ड की मास्टर क्लास होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमएस वर्ड के सभी शॉर्टकट को मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख करके रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो बस आपको टेलीग्राम पे जाना है, गुलाब गुरु सर्च करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड की जितनी भी हमने शॉर्टकट यहाँ पर लिखे हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे, यानी एक से लेकर के स्टार्ट करेंगे और पूरा 90 शॉर्टकट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में ही कि इस वीडियो के अंदर हम लोग एमएस वर्ड के 90 शॉर्टकट के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 90 शॉर्टकट नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं इस पेज को पूरा जो है बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाने में आसानी हो। और दोस्तों, ये जो 90 शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के, इसमें से कुछ ऐसे शॉर्टकट हैं जिनके बारे में आप पहली बार सुनोगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसे शॉर्टकट हैं जिनके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो पूरा आप ज़रूर देखिएगा, पूरा लास्ट तक का देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की के बारे में। तो सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ए दबाने से ऑल सेलेक्ट होता है। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखना है और इसके बाद ए बटन दबाना है। तो उससे जो है जितना भी आपके पेज में डेटा होगा वो एक ही बार में पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये ऑल सेलेक्ट जो है एक पेज पर, दो पेज पर, 4, 6, 10 जितने भी पेज हैं उन सभी पर एक साथ ही काम करता है। अगर आपने कोई ऐसा डेटा तैयार किया है जो 10 पेज पर तैयार हो चुका है और आप सभी डेटा को एक ही साथ जो है सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं कंट्रोल के साथ ए बटन दबाता हूं तो देखिए पूरा डेटा जितना भी हमारा था नीचे की साइड तक पूरा डेटा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको इतना समझना है कि कंट्रोल से जो है ऑल सेलेक्ट होता है, यानी पूरा डेटा आपका एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी से। कंट्रोल प्लस बी से जो है बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अभी ये देखिए बोल्ड है, ये क्या है, बोल्ड है। आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हो बोल्ड अप्लाई है। अगर ये बोल्ड नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से थोड़ा सा पतला होगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ बी बटन दबा देता हूँ, कंट्रोल दबा के रखना है, इसके बाद बी बटन दबाना है, तो ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कंट्रोल के साथ ए बी सी यही सिर्फ मैं बताने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक तो शॉर्टकट एमएस वर्ड में काम करते ही हैं। साथ में और भी यहाँ पर मैंने बेहतरीन शॉर्टकट लिखे हुए हैं। बस आपको थोड़ा सा सब्र करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एमएस वर्ड में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैंने जितने भी काम के एमएस वर्ड के शॉर्टकट की होते हैं उन सभी को ले रखा है। बस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनिए और समझिए। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस सी से। तो कंट्रोल प्लस सी से आप जो है कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिखा है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब सब कुछ। देखिए आप जब एमएस वर्ड में काम करोगे तो कोई फ़ोटो को आपने सेलेक्ट किया है उसको कॉपी कर सकते हो, कोई शेप सेलेक्ट किया है उसको कॉपी कर सकते हो, या फिर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एमएस वर्ड के बाहर भी चले जाते हो ना तो आप कोई फोल्डर, कोई फाइल, कोई वीडियो, कुछ भी फ़ोटो वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको कॉपी कर सकते हो। इसलिए मैंने एनीथिंग यहाँ पर लिख दिया है।
अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस डी से। तो कंट्रोल प्लस डी से ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है। मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस डी बटन दबाता हूँ। आपको भी यही प्रोसेस करना है, यानी कंट्रोल बटन दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जिस भी मैं शॉर्टकट को बताऊँगा उसमें आपको ये वाला बटन दबा के ही रखना है। इसके बाद जो है इस बटन को दबाना है। और आप में से अगर जो लोग नए होंगे वो लोग ये सोच रहे होंगे कि कंट्रोल बटन दबाना है, इसके बाद फिर प्लस बटन दबाना है, फिर डी बटन दबाना है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लस मैंने मतलब ऐड करने के लिए बताया है। प्लस आपको नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है कंट्रोल बटन दबाता हूँ और इसके बाद डी बटन दबाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसके अंदर आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल मिलता है। फ़ॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो और उसको जो है बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, उसका साइज बदल सकते हो, उसको कलर चेंज कर सकते हो। यानी फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिल जाती है। समझ में आ रहा है ये आपको? कंट्रोल प्लस डी हमने समझ लिया है। बिल्कुल आराम से सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। बात करते हैं कंट्रोल प्लस ई से। इससे क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो कॉलम है ना ये वाला, ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको सेंटर करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ ई बटन मैंने दबाया तो देखिए ये सेंटर में आ गया है। यानी जितना इधर जगह छूटा है उतना इधर जगह छूटा है। समझ में आ रहा है आपको? किसी भी टेक्स्ट को जिसको आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप उसको सेंटर में लाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ ई बटन दबाइए तो वो सेंटर में आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो आप जो है इसको कंट्रोल जेड से फिर यहीं पर ला देते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ से। अगर आप कोई शब्द को ढूंढना चाहते हो तो उस समय कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ बटन दबाने से, यानी कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाने से फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाता हूँ तो देखिए ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। जिस भी टेक्स्ट को आप ढूंढना चाहते हो इसको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि मैं जो है गो टू ही लिख देता हूँ। जैसे ये गो टू नीचे की साइड में लिखा है, मैं इसी को लिख देता हूँ गो टू। मैंने इसको लिखा और यहाँ पर जो है फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर ढूंढ करके दिखा दिया है। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि कंट्रोल के साथ एफ बटन से फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और आप जो है किसी भी टेक्स्ट को इस डायलॉग बॉक्स के जरिए ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस जी से। कंट्रोल प्लस जी से जो है गो टू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फाइंड, गो टू और रिप्लेस तीनों जो है एक ही डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल जी से भी प्रेस करोगे तो वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। कंट्रोल मैंने दबाया और जी बटन मैंने प्रेस किया तो देखिए अब जो है गो टू वाला सिलेक्टेड है, जबकि इसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एफ से, जी से और एच से, ठीक है। गो टू तब हमारे काम में आता है जब हमने पेज नंबर डाले हैं, उस पेज पर जंप करने के लिए कोई सेक्शन तैयार किया है, उस पर जाने के लिए कोई लाइन नंबर दिया है, उस पर जाने के लिए बुकमार्क ऐड किया है, कमेंट किया है, फुट नोट, एंड नोट, ये सारी चीज़ें अगर हमने ऐड की है तो हम डायरेक्ट गो टू पर उसको इंटर करके यहाँ पर पेज नंबर, जैसे ये पूछ रहा है यहाँ पर ये दिया है इंटर पेज नंबर, अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर दिया होता तो बस मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, मतलब उसमें डाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर 4 डाल के आपको दिखा देता हूँ। 4 मैंने डाला और गो टू पे क्लिक किया तो देखिए हम लोग 4 पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। नीचे की साइड में देख सकते हो 4 ऑफ 6, चौथे पेज पे हम लोग हैं। 6 पेज हमारा टोटल है, चौथे पेज पे हम लोग आ गए। अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, 1 मैंने टाइप किया और गो टू करता हूँ तो देखिए हम लोग 1 पेज पर आ गए। समझ में आ रहा है? अब जो है आपको गो टू अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं रिप्लेस के बारे में। तो कंट्रोल प्लस एच से जो है रिप्लेस होता है। कंट्रोल के साथ एच बटन दबाइए आप और ये देखिए रिप्लेस का अब जो है ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया फाइंड, रिप्लेस, गो टू एक ही में आते हैं। जैसे कि ये जो गो टू लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह पर मैं रिप्लेस लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिप्लेस। मैंने यहाँ पर लिख दिया रिप्लेस और यहाँ पर मैं जो है रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये बता दिया है कि यहीं पर ये जो है रिप्लेस होगा। अब हमको जो है यहाँ पर रिप्लेस पे फिर क्लिक करेंगे तो देखिए वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। और दूसरी जगह भी देखिए ये 83 नंबर पे भी गो टू है तो इसको भी ये बोल रहा है रिप्लेस करने के लिए, तो हम जो है इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। बस मेरा मकसद था सिर्फ एक चीज़ को बताना, जो कि मैंने बता दिया है। वो चीज़ यहाँ पर हमने देखिए रिप्लेस कर ली है। कंट्रोल ये जो गो टू ऊपर लिखा हुआ था कंट्रोल जी से गो टू, वो रिप्लेस में यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं, गो टू वाला ला देते हैं, ठीक है। समझ में आया अब आपको? कंट्रोल एच, जी, एफ ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस आई से। कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करके जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो। कैसे? मैं इसी को करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया
और मैं कीबोर्ड से जो है कंट्रोल के साथ आई बटन दबाता हूँ तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। फिर दोबारा से अगर आप इसको हटाना चाहते हो दोबारा से कंट्रोल के साथ आई बटन दबा दीजिए, वो हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं जस्टिफाई के बारे में। तो जस्टिफाई Ctrl+J से जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई करने से ये फ़ायदा होता है कि इधर से आपका जो है टेक्स्ट एक बराबर रहेगा, साथ में इधर से भी टेक्स्ट एक बराबर रहेगा। देखिए जस्टिफाई को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप कर लिया है। अभी देखिए इसमें जो है इधर से तो एक बराबर है हमारा पैराग्राफ, लेकिन इधर से जो है एक बराबर नहीं है, कोई हमारा लाइन अंदर है कोई बाहर है। तो जब हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके नीचे ड्रैग करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ J बटन दबाओगे तो देखोगे अब जैसे ही जस्टिफाई अप्लाई होता है तो देखिए इधर से भी बराबर हो गया है, इधर से भी बराबर हो गया। तो जस्टिफाई वाला जो कन्फ्यूजन था वो मेरे ख्याल से अब दूर हो गया होगा कि जस्टिफाई से क्या होता है, ठीक है। Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं Ctrl+K से क्या होता है। तो इससे हम लोग जो है इंसर्ट हाइपरलिंक इंसर्ट कराते हैं। इससे जो है आप एक लिंक बना सकते हो जिसके थ्रू किसी दूसरी फाइल को आप अटैच कर सकते हो। जैसे मैं ये जो लिखा हुआ है इसी के अंदर एक फ़ाइल को लिंक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैं जो है कंट्रोल के साथ K बटन दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से एक हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आएगा। जिस भी फाइल को आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो उसको जो है इस तरीके से बस उस पर क्लिक करके इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं जो है ये गुलाब नोटपैड का नाम से एक फ़ोल्डर है, इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया तो देखिए अब ये ब्लू कलर का हो गया है और इसके अंदर जो हमने अभी फाइल को लिंक किया है वो लिंक भी है, ठीक है। अब जो भी बंदा इस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उस फाइल जो हमने अटैच की है उसको ओपन कर सकता है। समझ में आ रहा है हाइपरलिंक। अगर आप इस पर कंट्रोल बटन दबा करके क्लिक करोगे तो वो वाली फ़ाइल खुलेगी। अभी देखिए ये नीचे की साइड में खुल भी चुकी है, यही फ़ाइल इसके साथ अटैच थी। आप इसका नाम भी देख लीजिए, गुलाब नोटपैड के नाम से है। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक यहाँ पर जो है इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। हटाना होगा तो कंट्रोल के साथ फिर K बटन दबाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव लिंक का, इस पर क्लिक करिए तो वो लिंक जो है यहाँ से हट जाएगा। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं Ctrl+L से क्या होता है। ये सारी चीज़ MS वर्ड में ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए जो है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि MS वर्ड की ऑल शॉर्टकट की ये सारी चीज़ें जो है MS वर्ड में ही हो रही हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं Ctrl+L से क्या होता है। तो Ctrl+L से लेफ़्ट अलाइन होता है। तो लेफ़्ट अलाइन को समझाने के लिए मैंने एक नया पेज ले लिया है और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब इधर से कर्सर टिमटिमा रहा है तो इतना समझ लीजिए कि लेफ़्ट साइड से अलाइन है, यानी जो भी आप चीज़ लिखोगे वो लेफ़्ट साइड से बिल्कुल सीध में रहेगी जबकि इधर नहीं रहेगी। वहीं अगर राइट साइड से अलाइन रहता है तो कुछ कर्सर हमारा इधर टिमटिमाता है और हम कुछ भी लिखते हैं तो इधर से टाइपिंग होती है। समझ में आ रहा है। अगर लेफ़्ट साइड से रहेगा तो किधर से होगा, इधर से टाइपिंग होगी। ये भी आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये जब हमने यहाँ पर ये अभी लेफ़्ट अलाइन है, ऊपर भी आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो लेफ़्ट बता रहा है, यानी लेफ़्ट साइड से हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सीध में है जबकि राइट साइड से नहीं है। तो लेफ़्ट साइड का बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब लेफ़्ट अलाइन अप्लाई रहता है तो जो भी हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो लेफ़्ट साइड से अलाइन रहता है, सीध में रहता है। अब बात करते हैं Ctrl+M से। अगर आप जो है कीबोर्ड से Ctrl+M दबाते हो तो MS वर्ड में इंडेंट होता है। इंडेंट का मतलब यह है कि जो भी आपने टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखा है वो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा। जैसे मैं इसी को खिसका करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल के साथ M बटन मैंने दबाया तो देखिए थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है कोई ये पैराग्राफ भी खिसकाना चाहो ना, बस यहाँ पर क्लिक करिए, कंट्रोल के साथ M बटन दबाइए तो देखिए थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ खिसक रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है इंडेंट भी समझ में आ गया होगा, जो कि कंट्रोल के साथ M से होता है। और इसको जो है Ctrl+Z कर देते हैं, पूरा वापस आ जाता है। समझ में आ गया। Ctrl+N से क्या होता है, न्यू होता है, यानी नई फाइल जब हमको MS वर्ड में ज़रूरत पड़ती है तब हम कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाते हैं, यानी कंट्रोल के साथ N बटन दबाओगे तो नई फाइल आ जाएगी। जैसे कि मैं कंट्रोल के साथ N बटन दबाता हूँ तो देखिए एक नई फाइल आ चुकी है। तो जब भी आपको जो है MS वर्ड में नई फाइल की ज़रूरत पड़े तो आप कंट्रोल के साथ N बटन से नई फाइल ले सकते हैं। अब बात करते हैं Ctrl+O से। अगर आपने जो है MS वर्ड में पहले से कोई फ़ाइल बना करके उसको सेव कर दिया है तो आप MS वर्ड में दोबारा से अगर ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ O बटन से उसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ उसके बाद O बटन दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से एक ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। जिस भी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं Ctrl+P से। तो Ctrl+P से हम MS वर्ड में बनाई गई फ़ाइल को प्रिंट करते हैं।
कंट्रोल के साथ P बटन दबाइए, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरीके से। ज़रूरी सेटिंग इसमें करके ओके बटन पे दबा करके प्रिंट आप अपनी MS वर्ड की फ़ाइल को कर सकते हैं। अब बात करते हैं Ctrl+Q से। तो Ctrl+Q से इन्वर्स इंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग Ctrl+M से इंडेंट किए रहेंगे, जो पैराग्राफ को हम लोग जो लाइन को खिसकाए रहेंगे, उसको दोबारा से वापस लाने में हम लोग Ctrl+Q बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पहले Ctrl+M दबाता हूँ तो देखिए थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, वही अगर मैं Ctrl+Q बटन दबाता हूँ तो देखिए थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Ctrl+Q समझ में आ गया होगा। अगर आपको 17 शॉर्टकट पसंद आए MS वर्ड के तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बात करते हैं अगली शॉर्टकट के बारे में। अगली शॉर्टकट है Ctrl+R से, जिसका होता है राइट अलाइन, राइट साइड से अलाइन करना, जो कि हमने जब लेफ़्ट अलाइन समझा था उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि लेफ़्ट अलाइन रहेगा तो लेफ़्ट साइड से सारे हमारे पैराग्राफ लाइन बिल्कुल सीध में रहेंगी। अगर राइट साइड से अलाइन रहेगा तो राइट साइड से हमारे पैराग्राफ और लाइन सीध में रहेगी। अगर पहले से ही जो भी आपने टेक्स्ट नहीं लिखा है, अगर पहले से ही राइट अलाइन क्लिक है तो राइट साइड से हमारा वर्ड टाइप होगा। अगर लेफ़्ट साइड से क्लिक है तो लेफ़्ट साइड से वर्ड हमारा टाइप होगा, जो कि यहाँ पर भी आप देखोगे ऊपर की साइड में लेफ़्ट अलाइन और राइट अलाइन भी दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेव की। Ctrl+S से जो है सेव होता है। MS वर्ड में बनाई गई फ़ाइल को अगर हमको सेव करना होता है तब हम कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबाते हैं। जैसे कि ये जो फ़ाइल मैंने बनाई है, अगर मुझे इसे सेव करना है तो मैं कंट्रोल के साथ S बटन दबाऊंगा। इस तरीके से एक सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर हमको फ़ाइल का नाम देना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, तो ये फ़ाइल हमारी जो है सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं Ctrl+T से। तो Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट होता है। इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जब हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ M बटन दबाया था तो आप देखोगे कि पूरा पैराग्राफ यानी सारी जितनी भी इस पैराग्राफ में लाइन है वो पूरी पूरी इंडेंट हो रही है। लेकिन हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, पहले तो मैं इसको Ctrl+Z से पूरा सही कर देता हूँ। हैंगिंग इंडेंट में ये होगा कि जो पहली लाइन रहेगी वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, बल्कि नीचे वाली लाइन जो है यहाँ पर इंडेंट होगी। हैंगिंग का मतलब ये समझ सकते हो आप कि पहली लाइन जो है वो हैंग हो चुकी है, यानी उसमें वो खिसकेगी नहीं, बाकी सारी लाइन जो है इस पैराग्राफ में खिसकेगी। मैंने कंट्रोल बटन दबाया और इसके बाद कंट्रोल बटन दबा के रखना है। जितने भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ उस बटन को दबा करके दूसरे बटन को दबाना है। मैंने कंट्रोल बटन दबाया और मैं T बटन दबाता हूँ तो देखिए पहली लाइन जो है बिल्कुल वहीं पर हैंग हो चुकी है, यानी वहीं पर एकदम खड़ी है, और बाकी सारी लाइनें जो है इंडेंट हो रही हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपको हैंगिंग आइडेंट भी समझ में आ गया होगा। Ctrl+Z इसको करते हैं। चलते हैं हम अपनी शॉर्टकट वाली फ़ाइल पे। यहाँ पर हमने हैंगिंग आइडेंट समझ लिया है। अब बात करते हैं Ctrl+U से क्या होता है। Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। जो भी आपने पैराग्राफ, जो भी लाइन, जो भी वर्ड लिखे हैं, अगर आप उसके नीचे लाइन एक खींचना चाहते हो तब जो है Ctrl+U बटन काम करता है। बस आपको उस वर्ड को या फिर उस लाइन को, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है, कंट्रोल के साथ U बटन दबाना होता है, तो उसके नीचे एक लाइन इस तरीके से आ जाती है जैसे कि इसके नीचे आई है। अगर आपको इसको हटाना है तो दोबारा से इसको सेलेक्ट करना होता है, Ctrl+U से हट भी जाती है। अब बात करते हैं Ctrl+V से क्या होता है। तो Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो अभी जो हमने ऊपर Ctrl+C से कॉपी समझा था, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये वाला Ctrl+C से कॉपी, तो ये अकेले काम नहीं करता है। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद जो है हमको पेस्ट करना होता है, तभी हमको रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि अगर आपने कोई फ़ाइल को, कोई फ़ोल्डर को, कोई टेक्स्ट को, कोई फ़ोटो को, कोई शेप को कॉपी कर लिया है तो उसको जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक उसका डुप्लिकेट बन करके नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, इतना आपको समझना है। बात करते हैं Ctrl+W से। तो Ctrl+W से क्लोज़ विंडो यानी MS वर्ड की विंडो क्लोज़ हो जाती है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारी फ़ाइल है इसको कंट्रोल के साथ दबाइए और W बटन मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो, तो हम कहेंगे नहीं, तो देखिए वो बंद हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही खुला है। ठीक है, तो Ctrl+W से आपकी जो MS वर्ड की विंडो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ये जो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जो जो चीज़ें मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठिए, आराम से जो जो शॉर्टकट मैंने बताई है उन सभी की प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं Ctrl+X से।
कट होता है, यानी कंट्रोल के साथ अगर आप एक्स बटन दबाते हो तो उससे कट होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है एनीथिंग, कुछ भी आप कट कर सकते हो। जैसे कि कोई एमएस वर्ड की बात करें तो कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज आपने ली हो, कोई शेप लिया हो, जो भी आपने चीज़ एमएस वर्ड में बनाई है उसको अगर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल बटन के साथ एक्स बटन दबाते हो, जैसे मैं यहीं पर जो है दबा देता हूँ कंट्रोल के साथ एक्स बटन, तो देखिए वो कट हो चुका है। जब आप जो है कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबा करके जो सेलेक्ट किए हो उसको कट कर दोगे तो जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक वो दिखाई नहीं देगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ वी बटन दबाता हूँ, वी वाला वी, तो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ बटन दबाने से ये जो फाइल रहेगी, जो हमारा टेक्स्ट रहेगा, जो डॉक्यूमेंट रहेगा, जो फोल्डर रहेगा, वो वहाँ से हट जाएगा, दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में क्या अंतर है कि वहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट के बारे में, जो कि है कंट्रोल के साथ वाई बटन दबाने से रीडो होता है और कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाने से अंडो होता है। कंट्रोल के साथ वाई और कंट्रोल के साथ जेड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट की है, हर जगह इन सभी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनके बारे में लगभग 99% लोगों को पता होता है कि कंट्रोल प्लस वाई से रीडो होता है, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है। जैसे मैं जो है इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे दोबारा से इसको वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाऊंगा तो वो आ जाएगा। फिर दोबारा से अगर छिपाना है तो कंट्रोल के साथ वाई बटन दबाऊंगा, वो छिप जाएगा, ठीक है, कंट्रोल जेड से आ जाएगा। तो कंट्रोल वाई और जेड, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक 26 शॉर्टकट की। अगर ये 26 शॉर्टकट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट की के बारे में। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है 27 नंबर की शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ अल्ट बटन दबाना है और इसके साथ वी बटन दबाना है। यहाँ पर आपको छोटी सी बात का ध्यान देना है कि जब मैं बोलूँ कंट्रोल अल्ट और वी, तो इतना आपको समझना है कि कंट्रोल बटन भी दबा के रखना है, इसके बाद अल्ट बटन भी दबा के रखना है, इसके बाद वी बटन दबाना है, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट और सी है, तो कंट्रोल बटन दबा के रखना है, इसके बाद शिफ्ट बटन भी दबा के रखना है, इसके बाद सी बटन दबाना है। समझ में आ गया? चलिए, कंट्रोल अल्ट और वी से क्या होता है, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलता है, यानी जो भी आप टेक्स्ट को या फाइल को कॉपी किए रहोगे उसको अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल और अल्ट और वी बटन दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से एक पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स आया है, जिसमें आप जो है इस टेक्स्ट को पिक्चर के फॉर्मेट में या फिर जो है वो जो होता है ना नोटपैड के फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में जो है इसको पेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल अल्ट और वी से जो है पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो कंट्रोल शिफ्ट और सी, इससे क्या होता है, अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा करके और सी बटन दबाते हो तो फॉर्मेट जो है कॉपी हो जाता है। फॉर्मेट कॉपी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है इसको आपने रेड कलर से कर दिया है और इसका साइज़ बड़ा कर दिया है, या इसको इटैलिक टेढ़ा बड़ा कर दिया है। जैसे मैं इसको टेढ़ा भी थोड़ा कर देता हूँ, यानी इटैलिक कर देता हूँ। अब देखिए इसका हमने फॉर्मेटिंग कर दिया है। फॉर्मेटिंग क्या किया है हमने, इसमें जो है कलर मतलब अलग कर दिया है और इसको थोड़ा सा इटैलिक कर दिया है। और अगर आप जो है अब इसको सेलेक्ट करके या फिर इसके अंदर माउस को क्लिक करके अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा करके सी बटन दबाते हो तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है कॉपी हो चुकी है। ये जो फॉर्मेटिंग हुई है ना वो कॉपी हो चुकी है। और अगर आप जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस वी बटन दबाते हो तो जो आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग को कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर मुझे जो है इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है, तो मैं अब जो है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर जो है वी बटन दबाऊंगा तो देखिए फॉर्मेटिंग बिल्कुल यहाँ पर जो है पेस्ट हो चुकी है जो इसके अंदर थी। अभी देखिए ये इटैलिक भी हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस आपको इतना समझना है कि अगर आप जो है किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और सी बटन दबाओगे, और उसको कहीं पेस्ट करना चाहते हो, किसी दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और वी बटन दबाओगे। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाना है, उसके बाद आपको एफ बटन दबाना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया इसके अंदर उसको आप देख सकते हो, साथ साथ चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं इस वाली सेल पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एफ़ बटन दबाता हूँ तो देखिए जो भी हमने फ़ॉन्ट इसमें अप्लाई किया है वो ऊपर की साइड में देखिए दिखाई दे रहा है, कैलिबर बॉडी यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है।
और इसको आप चाहो तो यहाँ से जो है क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बस यही छोटा सा काम है। और अगर आप जो है इस शॉर्टकट को देखना भी चाहो तो आप यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट स्टाइल ये जो है इस पर लेके जाओगे तो वो शॉर्टकट वहाँ पर भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है Ctrl+Shift+P। इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ आप देख सकते हो कि इसका जो है फ़ॉन्ट का साइज़ कितना है और आप उसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस वाली सेल में, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है, इसके बाद P बटन दबाना है। तो देखिए फिर से वही फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी आप देखोगे कि ये जो साइज़ वाला है वो यहाँ पर दिखा रहा है और बोल्ड दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने साइज़ 26 लिया है और ये बोल्ड है, इसकी वजह से ये हाईलाइट है, ठीक है। तो दोनों शॉर्टकट को दबाने से फ़ॉन्ट वाला ही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, लेकिन अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट हो जा रही हैं। तो इसको भी आप देख लीजिए और ये शॉर्टकट भी आपको जो है यहाँ पर मतलब माउस को छोड़ने के बाद वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाना है और इसके बाद जो है बड़ा बटन जिसको बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको ग्रेटर देन का बटन बोलते हैं। Ctrl+Shift+Greater अगर आप दबाओगे तो ग्रो फॉन्ट होगा, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ेगा। इसको ग्रो फॉन्ट का नाम दिया गया है MS वर्ड में। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल मैंने दबाया, इसके बाद शिफ्ट मैंने दबाया, उसके बाद ग्रेटर देन मैं दबाता हूँ, देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। और मैं जो इसको लेस देन दबाऊँगा तो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, श्रिंक फॉन्ट होगा ये वाला, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। Ctrl+Shift+Greater से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता है और Ctrl+Shift+लेस देन से इसको लेस देन बोला जाता है, या फिर छोटा सिंबल बोल सकते हो आप। इससे जो है श्रिंक फॉन्ट होता है, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ कम होता है, छोटा होता है, ठीक है। अगर आपको 33 शॉर्टकट कीज़ पसंद आ गई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यार कर दिया करो, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है, लाइक करो। अगली शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। इससे क्या होता है कि अप्लाई हो जाएगा बुलेट लिस्ट। जो हम लोग बुलेट लिस्ट यहाँ पर जा कर के लगाते हैं वो हम जो है इस शॉर्टकट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए मैं जो है एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि समझाने में आपको आसानी हो। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ रैंड कमांड, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करा लेते हैं। हम लोग जो है इसके अंदर बुलेट्स लगाने वाले हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और मैंने शॉर्टकट की क्या बताई है, कंट्रोल है और इसके बाद जो है शिफ्ट है और L है, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और L। तो देखिए यहाँ पर ये बुलेट लग चुका है। देखिए ये पैराग्राफ में एक पैराग्राफ है, इसकी वजह से एक ही बुलेट लगा है। अगर आप ये जो है पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट L दबाओगे तो सभी में जो है बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगी। ये चीज़ें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये शॉर्टकट बहुत ही कम लोगों को पता होती है। अब बात करते हैं Ctrl+Alt+L से क्या होता है। ये अगली शॉर्टकट है और इससे क्या होगा, अप्लाई भी होगा, लेकिन क्या होगा, नंबर लिस्ट अप्लाई होगी। यहाँ पर क्या था, बुलेट लिस्ट अप्लाई हो रही थी और यहाँ पर नंबर लिस्ट अप्लाई हो रही है, यानी 1 2 3 4 करके आता है ना, उस तरीके से। तो इसको जो है मैं यहीं पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इसी राइट साइड में हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, कंट्रोल Alt और L बटन दबाते हैं तो देखिए 1 नंबर का यहाँ पर जो है नंबर लिस्ट आ चुकी है। अगर आपको जो है नंबर लिस्ट अप्लाई करना है तो आप ये शॉर्टकट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो इसको करते हैं डिलीट। अब बात करते हैं बोल्ड के बारे में, जो कि हमने पीछे भी सीख लिया है। कंट्रोल के साथ B से मैंने आपको बताया था कि बोल्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और बहुत ही कमाल की शॉर्टकट हमें मिली है, Ctrl+Shift+B से भी बोल्ड होता है। जैसे मैं इसको पहले अनबोल्ड करता हूँ, अभी तो ये बोल्ड है, ये है, तो इसको अनबोल्ड करते हैं, ये देखिए अनबोल्ड है, ठीक है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ से जो इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और B दबाता हूँ, कंट्रोल मैंने दबाया, इसके बाद शिफ्ट दबाया, इसके बाद B दबाता हूँ, देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी मैंने शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी है ना, वो मैंने पहले खुद अप्लाई किया है, फिर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं हवाबाजी कुछ कर रहा हूँ, नहीं, जितनी भी मैंने शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हैं उनको मैंने पहले अप्लाई किया है, फिर मैं जो है आप सभी को बता रहा हूँ। तो ये आपको ज़रूर से नोट डाउन कर लेना है, हो सकता है ये परीक्षा में पूछा जाए, Ctrl+Shift+B। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है शिफ्ट के साथ F3। इससे क्या होता है कि चेंज केस होता है। चेंज केस का मतलब ये है कि अगर आप जो है जो भी टेक्स्ट लिखे हो उसको अपर लेटर में यानी कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो, स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो, तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि जो है मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले और मैं शिफ्ट बटन दबा करके F3 बटन दबाता हूँ, तो देखिए सारे लेटर जो है बड़े लेटर हो गए हैं। और मैं जो है फिर से जो है शिफ्ट के साथ F3 दबाऊंगा तो देखिए सारे लेटर जो है छोटे हो गए हैं। फिर से जो है मैं F3 दबाता हूँ शिफ्ट के साथ, तो देखिए पहले जैसा हो गया, पहला लेटर बड़ा है और इसमें भी पहला लेटर बड़ा है।
ये चीज़ें जो हमारा यहाँ पर था ये वाला, वही चीज़ यह हम जो है शॉर्टकट से भी यहाँ पर जो है ला सकते हैं। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो अगली शॉर्टकट की है अल्ट के साथ कंट्रोल बटन दबाना है और इसके बाद 1 बटन दबाना है। ये जो 1 बटन है ये आपको जो ABCD आपके कीबोर्ड में दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर जो होता है ना, जिसमें @ $, का सिंबल, परसेंटेज एंड स्टार, ये सारे सिंबल होते हैं ना, वो वाले आपको 1 2 3 दबाने हैं, ठीक है। और ये देखिए ये वाला शॉर्टकट, ये वाली और ये वाली तीनों एक दूसरे से मिल रही हैं, बस अंतर ये है कि इसमें 1 दबाना है। 1 दबाओगे तो हेडिंग 1 अप्लाई होगा, 2 दबाओगे तो हेडिंग 2 अप्लाई होगा, 3 दबाओगे तो हेडिंग 3 अप्लाई होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है नए वाले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिख रहा है ना। तो सबसे पहले मैं जिसमें हेडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या कहा था आपको, कंट्रोल अल्ट और 1 दबाना है। तो देखिए हेडिंग 1 अप्लाई हो चुका है ये वाला, ठीक है। देखिए और 2 दबाएंगे तो क्या होगा, हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगा। 3 दबाएंगे तो हेडिंग 3 अप्लाई हो जाएगा। अब ये मत दबाने लगिए कि हेडिंग 4 के लिए 4 दबाने लगे, तो वो काम नहीं करेगा, बस 3 तक काम करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला शॉर्टकट की 40 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, आधे घंटे से ऊपर हो गया है बोलते हुए, लाइक करो इस बात पे। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबाना है। ये पेज डाउन बटन, पेज अप बटन, ये आपको कीबोर्ड में दाहिने तरफ मिल जाएगा, जहाँ पर इंसर्ट बटन होता है, होम बटन होता है, एंड बटन होता है, डिलीट बटन, ऐसे सारे काफ़ी सारे ऐसे बटन होते हैं। तो उसी में आपको पेज डाउन भी बटन मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि आप जिस भी पेज पर काम कर रहे हो और आप नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबाओगे तो अगले पेज पर आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला शॉर्टकट काम करता है कंट्रोल के साथ पेज अप। अगर आप जो है कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबा करके नेक्स्ट पेज पे चले गए हो और दोबारा से आप पहले वाले पेज पर आना चाहते हो, तब उस समय कंट्रोल के साथ पेज अप बटन काम करता है। जैसे कि मैं कंट्रोल बटन दबा लेता हूं और इसके बाद जो है सबसे पहले मैं जो है पेज डाउन बटन दबाता हूं, तो देखिए हम लोग नीचे की साइड में आ चुके हैं। और वहीं अगर मैं कंट्रोल बटन दबा के ही पेज अप बटन दबाता हूं तो देखिए हम लोग ऊपर पेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही बेसिक सा इसको आप इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीट बटन दबाना है। आपके कीबोर्ड में दाहिने तरफ एक डिलीट बटन होता है जो कि होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन वाले सेक्शन में आपको मिल जाता है। उससे ये होता है कि जब आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो टेक्स्ट तो आपका डिलीट होता है, लेकिन वो राइट साइड से डिलीट होता है। यानी कि जब आपका कर्सर आपके वर्ड के बाहर रहेगा तो वहाँ पर डिलीट करोगे कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और मैं अब अगर डिलीट करता हूँ तो देखिए राइट साइड में जो भी हमारा लेटर है वो डिलीट हो रहा है, लेकिन लेफ़्ट साइड वाला डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिलीट बटन से जो है आप डिलीट तो टेक्स्ट को कर सकते हो, लेकिन राइट साइड से डिलीट होगा, ठीक है। बैक स्पेस से क्या होता है कि लेफ़्ट साइड से डिलीट होता है इधर से, लेकिन ये जो डिलीट बटन है इसमें थोड़ा उल्टा है, राइट साइड वाला डिलीट होता है। वैसे अगर आप जो है अपने कंप्यूटर में डिलीट बटन का इस्तेमाल करना चाहो तो आप कोई फोल्डर, कोई फाइल, कोई वीडियो, कुछ भी डिलीट करना हो तो डिलीट बटन ही काम आता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा डिलीट बटन और अगली शॉर्टकट की के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है अल्ट के साथ F4। इससे जो है आप क्लोज़ कर सकते हो और एग्ज़िट कर सकते हो। यानी जो आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, डायरेक्ट इसको क्लोज़ करना चाहते हो या फिर इससे बाहर जाना चाहते हो, तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन दबाना है और आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर आ जाओगे। तो इसको मैं दबाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और साथ में जो है मैं इसको समझा रहा हूँ, तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे। वैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल काम का शॉर्टकट है ये। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाना है और इसके बाद इंटर बटन दबाना है। इससे क्या होगा, टेबल ब्रेक हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो स्प्लिट टेबल कर सकते हो, यानी कि टेबल को बीच में से ही कट कर सकते हो। तो देखिए स्प्लिट टेबल को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बना दी है। अगर आप इस टेबल को यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हो, जहाँ से भी, बस वहाँ पर बाहर क्लिक कर दीजिए। और मैंने क्या बताया, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन दबाओगे तो देखोगे वहाँ से आपकी टेबल स्प्लिट हो चुकी है, कट हो चुकी है, ठीक है। यानी अगर आपको टेबल को 2 टुकड़ों में बांटना हो तब जा कर के आपको ये शॉर्टकट काम में आती है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन। समझ में आ गया। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाने से कट होता है।
अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर आप कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाते हो तो उससे कट हो जाता है, यानी जो आप जिस भी चीज़ को सेलेक्ट किए रहोगे वो वहाँ से कट हो जाएगा। लेकिन कट की दूसरी शॉर्टकट की भी आपको मिल चुकी है यहाँ पर कि अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हो तो वो कट हो जाएगा। जैसे मैं इसको जो है कट करके दिखाता हूँ। मैंने ये डिलीट वाला सेलेक्ट किया और मैं शिफ्ट बटन दबा के डिलीट बटन दबाता हूँ। देखिए यहाँ से कट हो चुका है। और इसको अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो कंट्रोल के साथ मैं वी बटन दबाऊँगा तो देखिए यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर ये यहाँ से कट नहीं होता तो यहाँ पर पेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी बहुत काम की शॉर्टकट की है, बहुत ही ढूंढने के बाद मुझे मिली है, बहुत ही काम की है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन अगर आप दबाओगे तो कट होता है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको डिलीट वाला शॉर्टकट की दिखाई दे रहा होगा, जो कि अभी हमने जो है ऊपर यहाँ पर अभी जाना है डिलीट बटन का, राइट साइड से जो डिलीट करता है वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रही है। इस यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए डिलीट वर्ड भी है, तो ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए जब आप डिलीट बटन दबाओगे तो ये सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करता है, यानी एक एक टेक्स्ट को डिलीट करेगा। लेकिन वहीं अगर आप जो है कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबा दोगे तो क्या करेगा, पूरा वर्ड ही डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाता हूँ, देखिए पूरा वर्ड एक ही बार में डिलीट हो गया। वैसे क्या हो रहा था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिलीट बटन दबाओगे तो एक एक टेक्स्ट जो है डिलीट होता है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने जो है इसको दोबारा ऊपर वाला यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि आपको इस यहाँ पर भी समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है बैक स्पेस। इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं और आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है बैक स्पेस। इसका जो है ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और आप में से लगभग सभी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि ये जो है हमारे टेक्स्ट को डिलीट करता है, लेकिन ये पीछे से डिलीट करता है। डिलीट बटन क्या करता है, आगे से डिलीट करता है और बैक स्पेस पीछे से डिलीट करता है। जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दोगे और बैक स्पेस बटन दबाओगे तो पीछे से आपका टेक्स्ट जो है डिलीट होना स्टार्ट होगा। यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कंट्रोल के साथ अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो ये भी डिलीट ही करेगा, लेकिन पूरा वर्ड डिलीट करेगा और बैक से डिलीट करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करे रहोगे तो आगे वाला टेक्स्ट आगे वाला वर्ड आपका डिलीट नहीं होगा, पीछे वाला ये वाला होगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन दबाता हूँ तो देखिए आगे वाला हमारा टेक्स्ट जो है डिलीट हो गया। बस आपको इतना समझना है कि जब आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाओगे तो वर्ड पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा और वो भी पीछे वाला वर्ड डिलीट होगा। जहाँ पर आपका ये माउस पॉइंटर टिमटिमा रहा है उसके पीछे वाला वर्ड जो है पूरा का पूरा एक बार में ही डिलीट हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल के साथ F4 से क्या होता है। तो कंट्रोल के साथ F4 से क्लोज डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप जो है इस जो डॉक्यूमेंट आपने MS वर्ड की फ़ाइल खोली है इसको आप बंद करना चाहते हो तो इसको जो है आप कंट्रोल के साथ F4 दबा दोगे तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली करके देख लीजिएगा क्योंकि हम इसे बंद कर देंगे तो दिक्कत होगी। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, एंड के बारे में। तो एंड बटन सिर्फ और सिर्फ एंड बटन आपको दबाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि होम और एंड एक ही साथ मिलते हैं, एक ही जगह पर ऊपर नीचे होते हैं ये सब। तो यहाँ पर अगर आप एंड बटन दबाओगे तो एंड ऑफ लाइन यानी लाइन के आखिरी में चले जाओगे। जैसे ये लाइन है एक, जैसे कि ये मान लीजिए एक लाइन है और हम यहाँ के शुरुआत में हैं और मैं जैसे ही एंड बटन दबाता हूँ तो देखिए इस लाइन के एंड में चला गया हूँ। ठीक है, होम बटन दबाने से इस लाइन के होम में आ जाएंगे, एंड बटन दबाने से इस लाइन के एंड में चले जाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ लाइन इसीलिए मैंने लिखा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एंड बटन। इसका इस्तेमाल करके आप जो है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इसके पूरे एंड में जा सकते हो, पूरे लास्ट में। जैसे मैं यहाँ पर अभी हम लोग जो है यहाँ पर 53 नंबर शॉर्टकट पे है, कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाते हैं तो देखिए बिल्कुल हम लोग 6 वाले पेज पर आ गए हैं जिसपे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें ये चीज़ लिखी है लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो एंड बिल्कुल हम जो है अपने डॉक्यूमेंट के एंड में आ गए हैं। तो चलिए हम लोग जो है 53 वाली शॉर्टकट की पे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको कंट्रोल के साथ एंड। होम तो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट ऑफ लाइन, लाइन के स्टार्ट में, अब ये देखिए ये एंड में है, होम बटन दबाओगे तो लाइन के शुरुआत में आ जाओगे। और वहीं अगर आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हो तो ये एंड का ऑपोजिट है, यानी स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जहाँ से हमने पेज नंबर 1 से जो हमने शॉर्टकट नंबर 1 लिखा था ना वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 1 पर करके दिखा दूँ वो भी। तो चलिए कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं तो देखिए हम लोग जो है
पहले वाले पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, तो फिर से अब हमको जो है 53 पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 53 शॉर्टकट हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। बस मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए कि कैसे क्या होता है, तभी तो आप जो है MS वर्ड के कंप्यूटर जो शॉर्टकट की है उसको अच्छे से सीख पाओगे और MS वर्ड में एक्सपर्ट बन पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, Ctrl+Alt+H। इससे क्या होगा, हाईलाइट होगा, शेडो अप्लाई होता है। जो हम लोग शेडो यहाँ से अप्लाई करते हैं ना, वही चीज़ आप शॉर्टकट से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट, ये जो लिखा हुआ है, सिर्फ स्टार्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल और अल्ट और H बटन दबाता हूँ, तो देखिए इसके नीचे जो है शेडो अप्लाई हो चुका है और शेडो में येलो कलर आया है। इसकी वजह से ये जो है यहाँ पर येलो कलर है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर येलो कलर आया है। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है F1। इससे क्या होता है कि MS वर्ड में आप हेल्प सेंटर को ओपन कर सकते हो। Ctrl+Z कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या कर सकते हो, F1 से आप MS वर्ड में हेल्प सेंटर को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जो है MS वर्ड के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस करिए, हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं Ctrl+Shift और I से क्या होता है, तो देखिए इससे जो है इटैलिक होता है। अभी हमने जब वीडियो की शुरू की थी तो मैंने वहाँ पर कंट्रोल के साथ I से मैंने आपको बताया था कि इटैलिक होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नई शॉर्टकट की हमें मिली है, Ctrl+Shift और I से भी इटैलिक होता है। करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको जो है सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट मैंने कर लिया, अब जो है मैं कंट्रोल दबाता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और यहाँ पर मैं I बटन दबाता हूँ, तो देखिए इटैलिक हो गया है। दोबारा से मैं I बटन दबाऊँगा तो जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे ये जब शॉर्टकट की मिली तो मैं भी थोड़ा प्रसन्न हो गया, यार बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो अगली शॉर्टकट की है Ctrl+F12। इससे क्या होगा, ओपन होगा। अभी मैंने वीडियो के शुरू में Ctrl+O से आपको बताया था कि ओपन होता है, लेकिन अगर आप जो है Ctrl+F12 भी करते हो तो भी ओपन होता है। देखिए मैं कंट्रोल के साथ F12 बटन दबाता हूँ तो देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। जिसको भी मुझे ओपन करना है मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, और कमाल की बात तो ये है कि Ctrl+O से ओपन तो होता ही है, Ctrl+F12 से ओपन तो होता ही है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन Ctrl+Alt+F2 से भी ओपन ही होता है। यानी तीन तरीके से आप जो है शॉर्टकट से जो है आप जो है फाइल को ओपन कर सकते हो MS वर्ड में। देखिए मैं कंट्रोल अल्ट और F2 दबाता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने F2 दबाया तो देखिए ये देखिए खुल गया है और ओपन का डायलॉग बॉक्स। अब जो है आप इसमें जो भी फाइल को ओपन करना चाहो कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है Ctrl+Enter। इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी आपका ये कर्सर टिमटिमा रहा होगा वहीं से जो है आपके पेज में जो है ब्रेक लग जाएगा, यानी आपका पेज जो है 2 टुकड़ों में हो जाएगा। जैसे कि मैं तो पेज ब्रेक को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक जो है पेज ले लिया है, ये एक ही पेज है अभी है, और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जहाँ से कर्सर टिमटिमा रहा है वहीं से जो है पेज ब्रेक होता है, इतना आपको समझना है। और कंट्रोल के साथ मैं इंटर बटन दबाता हूँ तो देखिए हमारा पेज जो है 2 टुकड़ों में हो चुका है। जहाँ से हमारा कर्सर था वहाँ से एक अलग पेज आ गया है। देखिए यू कैन ईजिली, ये अलग पेज पे आ गया है, और ऊपर आप देखोगे तो ये अलग पेज पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेज में ब्रेक लगाना समझ लिया है, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+Enter है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है Ctrl+Shift और F12। इससे क्या होता है कि प्रिंट होता है, यानी कि आप प्रिंट का डायलॉग बॉक्स Ctrl+Shift और F12 से भी ला सकते हो। मैंने वीडियो के शुरू में आपको Ctrl+P से प्रिंट करना बताया था, लेकिन अगर आप जो है Ctrl+Shift और F12 भी दबाते हो तो भी प्रिंट का ही डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे कि मैं Ctrl+Shift और यहाँ पर जो है F12 दबाता हूँ तो देखिए एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स वही वाला यहाँ पर भी आ चुका है। तो यहाँ से आपको एक और नई शॉर्टकट की मिली होगी। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F2। इससे क्या होता है कि आप अपनी MS वर्ड की फ़ाइल को प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, यानी जो भी आपने डेटा तैयार किया है, जो भी फाइल तैयार की है, उसको अगर आप जो है प्रिंट प्रीव्यू उसका देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ F2 दबाइए, वो प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। और इसी में जो है प्रिंट प्रीव्यू की अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट और I बटन, ये I है। ठीक है, कंट्रोल अल्ट और I बटन भी अगर आप दबाओगे तो भी प्रिंट प्रीव्यू ही दिखाता है। जैसे कि मैं ये वाली फ़ाइल को आपको खोल करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये फ़ाइल है और इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया अभी कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाने से प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हमारा जो पेज प्रिंट होगा वो इस तरीके से होगा। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ
और वहीं मैं जो है यहाँ पर कंट्रोल अल्ट और आई बटन दबाता हूँ तो भी हम लोग जो है प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपको ये जो दोनों शॉर्टकट मैंने बताए हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने के, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। अगर आप जो है रीडो करना चाहते हो, जो कि हम लोग कंट्रोल प्लस वाई से करते हैं, अगर आप जो है कंट्रोल प्लस वाई से न करके अगर आप जो है किसी भी चीज़ का रीडो करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो भी रीडो हो जाता है। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। इससे क्या होता है कि आप जो है अपने MS वर्ड की फ़ाइल में डेट को इंसर्ट करा सकते हो, और ये डेट जो है वर्तमान समय की आती है, यानी जिस दिन भी आप MS वर्ड में काम कर रहे हो उस दिन की अगर डेट आपको यहाँ पर इंसर्ट करानी है तो बस आप कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट और डी बटन दबाइए, डेट आज की आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से जो है कीबोर्ड से अल्ट दबाता हूँ, उसके बाद शिफ्ट बटन दबाता हूँ, उसके बाद डी बटन दबाऊँगा तो देखिए आज की डेट यहाँ पर आ चुकी है। आज 7 तारीख है, 12वां महीना 2022 है। तो इस तरीके से आप जो है इस शॉर्टकट की मदद से जो है यहाँ पर डेट भी इंसर्ट करा सकते हो MS वर्ड में। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल बटन के साथ नंबर लॉक वाला जो 5 बटन होता है उसको दबाने पे सिलेक्ट ऑल होता है। पीछे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस ए से जो है ऑल सेलेक्ट होता है। सेम वही काम जो है सेलेक्ट ऑल बोलिए या ऑल सेलेक्ट बोलिए, दोनों सेम काम है। वही काम आप जो है कंट्रोल के साथ न्यूमेरिकल कीबोर्ड वाला जो 5 होता है उसको दबाने पर सेलेक्ट ऑल हो जाता है। जो आपके कीबोर्ड में दाहिने तरफ 1 से लेकर के 9 तक बटन होते हैं, प्लस माइनस जो है गुणा भाग के जो बटन होते हैं, उसी में एक नंबर लॉक भी बटन होता है, ठीक है। उसी में से आपको 5 वाला बटन दबाना है कंट्रोल बटन के साथ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल बटन मैंने दबाया और 5 बटन मैं से ऐसे ही दबाता हूँ तो देखिए पूरा का पूरा हमारा जितना भी इसमें पेज में जो भी हमने लिखा होगा, जितने भी पेज होंगे सारे के सारे जो है ये सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। देखिए हमारे 90 शॉर्टकट थे, ये सब पूरा सेलेक्ट हो गया। ऊपर भी जाओगे तो सभी के सभी यहाँ पर जो है सेलेक्ट होंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो काम कंट्रोल के साथ ए बटन से ऑल सेलेक्ट होता है, वही काम जो है कंट्रोल के साथ नंबर लॉक वाला 5 बटन अगर आप दबा लोगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 5, कंट्रोल के साथ 2। ये तीनों शॉर्टकट की एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूँ। तीनों में जो है आप पैराग्राफ के स्पेस को बढ़ा सकते हो। अगर आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करोगे तो 1 पॉइंट का पैराग्राफ स्पेस बढ़ेगा। अगर 5 मतलब प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ तो 1.5 पॉइंट जो है बढ़ेगा। और कंट्रोल के साथ 2 बटन प्रेस करोगे तो पैराग्राफ स्पेस जो है 2 पॉइंट बढ़ेगा। ये जो 1 2 5 है ना, ये आपको जो है जिसमें @ स्टार और एंड ये सारे सिंबल है ना, उसको प्रेस करना है। तो चलिए इन तीनों को मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ ले लिया है इसके अंदर और इसको सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ 1 दबाते हैं तो देखिए थोड़ा सा कम यहाँ पर जो है इसका स्पेस हो गया है, वो 1 का हो गया है। अगर मैं कंट्रोल के साथ 5 दबाऊँगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1.5 का हो गया है। अभी अगर कंट्रोल के साथ 2 दबाओगे तो वो जो है 2 पॉइंट का हो जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। अगर आपको जो है अपने पैराग्राफ में स्पेस ऐड करना है शॉर्टकट की मदद से, तब जा कर के ये शॉर्टकट काम आते हैं। बहुत ही काम के हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल के साथ इक्वल बटन आपको दबाना है। इससे क्या होगा, सब स्क्रिप्ट होगा। सब स्क्रिप्ट का मतलब कि आपने देखा होगा H2O लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद जो है O। लेकिन आप देखोगे ये 2 तो नीचे रहता है। इस 2 को नीचे करने के लिए ही सब स्क्रिप्ट बोला जाता है, और इसको नीचे करने के लिए जो है आप कंट्रोल के साथ इक्वल बटन दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। मैं 2 को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ इक्वल बटन दबाता हूँ तो देखिए ये 2 नीचे हो गया है। अब जो है H2O लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको सब स्क्रिप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो है इस तरीके से लिखना हो तो आप जो है कंट्रोल प्लस इक्वल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है मैं बैक कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमने जो है 70 से 71 शॉर्टकट को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही जल्द हम लोग जो है टोटल 90 शॉर्टकट को कंप्लीट करने वाले हैं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की बटन के बारे में, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बटन आपको दबाना है। यानी कंट्रोल बटन दबाना है, शिफ्ट बटन दबाना है,
इसके बाद जो इक्वल पे प्लस बटन होता है ना उसको दबाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा, यानी आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होता है ना, यानी जो 2 होता है वो ऊपर की साइड में होता है, तो वो काम आप इसी शॉर्टकट से कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर और इसके बाद जो है प्लस मैं यहाँ पर डाल करके बी स्क्वायर टाइप कर देता हूँ। लेकिन देखिए A2B2 लिखा हुआ है, लेकिन इसको स्क्वायर में बदलने के लिए इसको इस तरीके से सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला जो इक्वल वाला बटन है जो इक्वल के ऊपर होता है उसको दबाओगे तो वो ऊपर चला जाएगा। देखिए अभी वो ऊपर चला गया है। और इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाओगे, यानी प्लस वाला बटन जो बैक स्पेस के जस्ट बगल में होता है, ठीक है। उसको दबाने के बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत पड़ गई है MS वर्ड में, तब आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको करते हैं डिलीट। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। इससे क्या होता है कि सिंबल ऑफ फॉन्ट, यानी जो भी आपके कीबोर्ड में फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ए से लेकर के जेड तक, अगर आप उनका सिंबल बनाना चाहते हो तब आपको ये शॉर्टकट की बटन को दबाना होता है। जैसे कि मैं जो है आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैं जो कीबोर्ड से दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और क्यू बटन, दबाने के बाद जो है अब ये अप्लाई हो गया है और मैं दबाता हूँ ए, देखिए अल्फ़ा आ गया, बी से बीटा आ गया, सी से देखिए एक्स आ जाएगा, इसके बाद डी से देखिए क्या आ रहा है, एफ, ई से देखिए क्या आ जाएगा, एफ से देखिए क्या आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है जितने भी आपके कीबोर्ड में ए से लेकर के जेड तक बटन है ना, उन सभी का सिंबल आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का शॉर्टकट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है अल्ट के साथ बैक स्पेस। अगर आप जो है कीबोर्ड से अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाते हो तो भी अंडो होता है। अभी हमने जो है वीडियो के शुरू में जब मैं आपको कंट्रोल A to Z बता रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंट्रोल के साथ Z बटन दबाते हो तो अंडो होता है। ठीक वही वाला काम आप जो है अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन दबाओगे तो भी अंडो ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इससे क्या होगा, डुअल अंडरलाइन होगा। डुअल अंडरलाइन का मतलब कि आपने देखा होगा जब आप इस पर क्लिक करोगे कंट्रोल प्लस यू करोगे तो सिंगल अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे देखिए सिंगल अंडरलाइन आ रहा है, लेकिन वहीं अगर आप जो है कंट्रोल शिफ्ट और डी कर दोगे तो डुअल अंडरलाइन हो जाएगा, यानी 2 अंडरलाइन हो जाएगा नीचे की साइड में, ठीक है। फिर से मैं इसको हटाना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी कर दूंगा, हट जाएगा। फिर से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो आ जाएगा। समझ में आ गया, डुअल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट और डी। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल के साथ बड़ा वाला ब्रैकेट आपको दबाना है, ये बंद ब्रैकेट आपको दबाना है। ये ब्रैकेट का सिंबल आप देख लीजिए। अगर आप जो है कंट्रोल के साथ बड़ा वाला बंद ब्रैकेट दबाते हो तो इससे क्या होगा, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट के साइज़ को आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैं इसी को बढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल बटन दबाया और बड़ा वाला ब्रैकेट दबाओगे, देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ रहा है। और वहीं अगर आप जो है बड़ा वाला ही ब्रैकेट ओपन वाला दबा देते हो कंट्रोल के साथ ओपन, ये जो है बंद ब्रैकेट है और ये ओपन है। अगर आप जो है ओपन ब्रैकेट दबा देते हो तो फ़ॉन्ट का साइज़ डिस्क्रीज़ होता है, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ कम होता है, ठीक है। तो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिस्क्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ ये आपको समझ आ गया होगा। आप इन शॉर्टकट की मदद से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ घटा सकते हो। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। इससे क्या होता है कि वर्ड वाइज अंडरलाइन होता है। अभी अगर आप जो है इसको अंडरलाइन करोगे कंट्रोल प्लस यू से, तो देखिए अंडरलाइन तो हुआ है लेकिन एक ही लाइन है, वर्ड वाइज अंडरलाइन नहीं है। ये देखिए ये एक वर्ड यहाँ से है तो इसको अलग अंडरलाइन होना चाहिए था। ये वाइज जो लिखा हुआ है इसको अलग अंडरलाइन होना चाहिए था, और ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको अलग अंडरलाइन होना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ अंडरलाइन करोगे तो पूरा लाइन एक ही बार में अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन इसको मैं पहले हटाता हूँ, कंट्रोल यू से हट गया। और अब क्या आपको दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्लू। इससे क्या होगा, वर्ड वाइज अंडरलाइन होगा। कंट्रोल शिफ्ट और डब्लू मैंने दबाया तो देखिए वर्ड वाइज अंडरलाइन हुआ है। ये वर्ड इतना बड़ा था इसलिए इतना अंडरलाइन आया है, बीच में स्पेस है इसलिए यहाँ पर कट हो गया है। फिर ये वर्ड अंडरलाइन है, फिर ये वर्ड बीच में स्पेस है तो कट हो गया। समझ में आ गया, वर्ड वाइज अंडरलाइन। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। इससे क्या होगा, वर्ड काउंट होगा। जितने आपने वर्ड लिखे हैं, जितने कैरेक्टर लिखे हैं, सभी को आप MS वर्ड में काउंट कर सकते हो। किससे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से। मैंने यहाँ पर दबाया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी,
यानी कंट्रोल बटन दबाइए, शिफ्ट बटन दबाइए, इसके बाद जी बटन दबाइए, तो देखोगे यहाँ पर वर्ड काउंट का एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपने जितने पेज लिए हैं, जितने वर्ड लिखे हैं, जितने कैरेक्टर लिखे हैं, जितने पैराग्राफ लिए हैं, जितनी लाइन लिखी हैं, सब यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है ये जिगजैग लाइन, माइनस की लाइन और स्टार यानी जो गुणा का सिंबल होता है। इससे आप क्या करोगे, जो है लाइन क्रिएट कर सकते हो, सिंगल लाइन। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको जो है यहाँ पर करके दिखाता हूँ। कभी कभार आपको अगर ऐसे लाइन की ज़रूरत पड़ गई तो आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, जो टैब बटन के ऊपर जिगजैग वाली लाइन होती है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो इस तरीके से लाइन आती है। ये लाइन आपको 3 बार बनाने के बाद इसके बाद जो है इंटर बटन दबाना है, तो देखोगे यहाँ पर आपके MS वर्ड में जिगजैग लाइन इस तरीके से बन करके आ जाएगी। वहीं मैंने वहाँ पर बताया है माइनस वाली लाइन। अगर आप माइनस वाला बटन 3 बार दबा देते हो, 3 बार या 3 बार से ज़्यादा आपको दबाना है। अगर आप 4 बार भी दबा देते हो तो कोई बात नहीं है, 3 बार से ज़्यादा ही दबाना है, 3 से कम ना हो। इसके बाद इंटर दबाओगे तो देखिए इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्टार को यानी जो गुणा का सिंबल है 3 बार से ज़्यादा दबा देते हो और इंटर बटन दबाते हो तो इस तरीके से डॉट डॉट करके एक लाइन आ जाती है। तो ये भी शॉर्टकट MS वर्ड में काम करते हैं, बहुत ही कमाल के हैं। जब आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की है डबल लाइन बनाने के लिए आपको जो है 3 बार से ज़्यादा इक्वल बटन दबाना है और उसको इंटर बटन दबाने के बाद डबल लाइन जो है हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद 1 2 3 बार मैंने दबाया, इसके बाद इंटर बटन दबाइए तो डबल लाइन देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है अब आपको। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है प्लस माइनस को लेकर के आप एक टेबल बना सकते हो। देखिए प्लस माइनस को बस थोड़ा सा आपको समझना है। प्लस से देखिए कॉलम का ये जो होता है ना, कॉलम वाला ये जो लाइन होती है ये आता है, और माइनस से जो है ये रो वाली लाइन आती है। यानी माइनस से आप अपने जो कॉलम की उसको चौड़ाई को तय करते हो और यहाँ से ये कॉलम प्लस वाला जो है ना वो कॉलम को डिवाइड करता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, पहले हम लोग प्लस बटन दबाएंगे, इसके बाद जितनी हमको चौड़ा कॉलम चाहिए उतना माइनस बटन दबा लेंगे, फिर हम प्लस बटन दबाएंगे, फिर जो है जितना चौड़ा हमको कॉलम चाहिए उतना प्लस बटन दबाएंगे, फिर माइनस प्लस, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, माइनस प्लस मैंने यहाँ पर कर लिया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही आप कर लीजिए, प्लस दबाइए, फिर माइनस, जितना चौड़ा कॉलम चाहिए, फिर प्लस, फिर माइनस, उतना देर तक आपको दबाना है जितना चौड़ा आपको कॉलम चाहिए। लास्ट में आने के बाद इस तरीके से इंटर बटन दबा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आपकी टेबल बन करके आ चुकी है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है F5 से। F5 से जो है गो टू होता है MS वर्ड में। गो टू के बारे में मैंने Ctrl+G से भी बताया था, वही सेम काम आप F5 से भी कर सकते हो। सेम डायलॉग बॉक्स आता है। मैं कीबोर्ड से F5 प्रेस करता हूं तो देखिए गो टू का डायलॉग बॉक्स आ गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक और नई शॉर्टकट आपको मिल चुकी है। वहीं पर अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F10। अगर आप जो है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F10 बटन दबाते हो तो MS वर्ड का जो फाइल आपने ओपन किया है उसको आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल के साथ F10 बटन यहाँ पर दबाता हूँ तो देखिए ये रिस्टोर हो गया है, मतलब ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, और इसको फिर से F10 बटन दबाऊंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है Ctrl+Shift+F5। अगर आप जो है MS वर्ड में काम कर रहे हो और किसी भी चीज़ को आप बुकमार्क करना चाहते हो तो उस समय जो है आप Ctrl+Shift+F5 बटन दबाइए तो आप बुकमार्क कर सकोगे। जैसे मैं Ctrl Shift और F5 दबाता हूँ तो देखिए बुकमार्क करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। बुकमार्क का आपको नाम देना होगा, जो भी चीज़ आप बुकमार्क करना चाहते हो सेलेक्ट करिए और यहाँ से जो है ऐड पर क्लिक करके बुकमार्क कर सकते हो। ये शॉर्टकट है। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है ऑल्ट के साथ F8 बटन अगर आप दबाते हो तो आप मैक्रोज पे पहुंच जाओगे और मैक्रोज रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो। जैसे मैं ऑल्ट दबाता हूं और F8 बटन यहां पर मैं दबा लेता हूं तो देखिए मैक्रोज का यहां पर नाम आ गया है। आप इसको रन भी करा सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, क्रिएट डिलीट वगैरह जो करना चाहो कर सकते हो। मैक्रोज का ऑप्शन खुल गया है। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है शिफ्ट के साथ F12 यानी शिफ्ट बटन दबा करके अगर आप F12 बटन दबाते हो तो आप जो है MS वर्ड की फ़ाइल को सेव कर सकते हो
और वही काम जो है आप अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के F2 बटन दबा के भी जो है सेव कर सकते हो। यानी अल्ट शिफ्ट और F2 बटन दबाओगे तो भी आप सेव ही कर सकते हो। सेव करने के 3 तरीके आपको पता चल गए होंगे। पहला तो ये है कि कंट्रोल के साथ S से सेव होता है, दूसरा शिफ्ट के साथ F12 से सेव होता है, तीसरा अल्ट शिफ्ट F2 से सेव होता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ F12 बटन दबाता हूँ तो देखिए सेव करने के लिए ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। और वही काम जो है यहाँ पर जो दूसरा शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट और F2, अल्ट शिफ्ट और F2 मैं यहाँ दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी जो है ये सेव करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो दोनों चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दी है। वैसे ये जो शॉर्टकट है इसके बारे में सभी लोगों को नहीं पता होता है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो अगली शॉर्टकट की है F12। सिर्फ F12 से आप MS वर्ड की फ़ाइल को सेव एज़ कर सकते हो। अगर आपको जो है एक जगह आपने फ़ाइल को सेव कर दिया है, उसी फाइल को आप दूसरी लोकेशन पे अगर सेव करना चाहते हो तो उसको सेव एज़ बोला जाता है, और जो कि आप F12 बटन से सेव एज़ कर सकते हो। बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है स्क्रीनशॉट को लेकर के। अगर आप जो है MS वर्ड में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस S बटन दबाना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। मैं यहाँ पर विंडोज़ शिफ्ट और S बटन दबाता हूँ तो स्क्रीन आपकी कुछ ऐसी थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। जिस भी पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से आप ले लीजिए। लेने के बाद थोड़ा सा ब्लिंक होगा, वो स्क्रीनशॉट आपका हो चुका है। आप जो है अपने कंप्यूटर की फ़ाइल में जाइए और यहाँ पर आपको जो है पिक्चर वाला एक बटन मिल जाएगा। पिक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप देखोगे नीचे की साइड में, ये देखिए जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए अभी हमने जो है इसी को स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेकर के सेव किया है। तो इस तरीके से जो है आप MS वर्ड में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये जो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका मैंने बताया है वो तो MS वर्ड में काम करता ही है, साथ में पूरे कंप्यूटर पर कहीं भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप विंडोज़ शिफ्ट और S बटन दबाओगे तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है टोटल 90 MS वर्ड शॉर्टकट की बताए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड के सिर्फ 90 ही शॉर्टकट की नहीं है, 180 से ऊपर है, यानी 180 शॉर्टकट की से भी ऊपर है, जो कि मैं आपको पूरा प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सभी को मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं जो है उस फाइल को ही ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये जो शॉर्टकट की है मैंने MS वर्ड से ही डाउनलोड की है और पूरा का पूरा इसमें देखोगे 14 पेज की ये शॉर्टकट की है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। पूरा ये देखिए 14 पेज की ये पूरी की पूरी शॉर्टकट की है और एक पेज में कम से कम 12 से 14 शॉर्टकट की है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 14 पेज में कितनी शॉर्टकट की होगी। लेकिन इनमें से जो मुझे शॉर्टकट की अच्छी लगी उन्हीं सभी को जो है मैंने यहाँ पर जो है लिख करके रखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ उन सभी के बारे में। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है। वैसे ये जो 90 शॉर्टकट की मैंने बताई हैं ये सभी, और जो MS वर्ड से मैंने शॉर्टकट की ये सब डाउनलोड किए हैं, ये दोनों शॉर्टकट की आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। इजीली आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए, बहुत ही काम की ये शॉर्टकट की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।